Assalamu alaikum. टुडे और लेक्चर नंबर 55. सो आज का जो टॉपिक है, जो एप्लीकेशन है, वो कार्बन डेटिंग. बेसिकली कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन की तारीख, तो मतलब डेट वगैरह. तो कार्बन कार्बन जो है बेसिकली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो कार्बन ऑर्डिनरी जो होती है ना वो कार्बन 12 होता है. तो कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम उसके अपने एग्जाम क्वेश्चन पे जाएंगे. तो 1950 कुछ बोलते हैं 1949 के अंदर केमिस्ट विलार्ड लेबी ने एक मेथड डिस्क्राइब किया यूजिंग ए कार्बन रेडियो एक्टिव. जो कार्बन रेडियो एक्टिव है उसके थ्रू एक मेथड डिस्क्राइब किया, किसके लिए? टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट द एज ऑफ फॉसिल वुड्स बोन्स. जो हमारे को इसने क्या किया था बेसिकली कि एक प्रोसेस मेथड डिस्क्राइब किया था केमिस्ट, जो क्योंकि एक केमिस्ट था, तो इसने कार्बन जो है कार्बन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, उसके थ्रू तो उसने क्या किया था, एज मालूम करना शुरू किया. क्योंकि हम जो कोई चीज़ आसार वगैरह मिलते हैं हमारे को कि किसी पुरानी चीज़ों से कोई डिस्कवर होता है, तो उसको हम उसकी एज वगैरह मतलब कि यार इसकी कितना साल पुराना है, ये कितने साल पुराना है, या फॉसिल वगैरह तो जानवर्स वगैरह कितने साल, तो वो जो है मेथड्स का इसने हमें डिस्क्राइब करवाया था. किसने? वेलर्ड 1915. और इसको 1960 के अंदर इसको इस वर्क पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन, जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, इज़ अबाउट 56,000 ईयर. 6,000 मतलब 5,600 ईयर्स. तो ये हाफ लाइफ है, और अप्रॉक्सीमेटली ये था, लेकिन आजकल जो कॉमनली जो यूज़ होता है वो 5730 जो है ईयर्स यूज़ होता है हमारी हाफ लाइफ के अंदर. तो और उसके बाद ये जो द रेशो ऑफ द कार्बन 14, ये जो रेडियो एक्टिव होता है कार्बन 14, जो आइसोटॉप्स होता है कार्बन का, टू ऑर्डिनरी कार्बन मतलब 12 जो ओरिजिनल है, इन एटमॉस्फेयर इज़ कांस्टेंट. मतलब इन दोनों का जो रेशो है कार्बन 14 और कार्बन 16 जो है हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, कांस्टेंट. कब कांस्टेंट है? क्योंकि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के टिश्यूज़ वगैरह के अंदर जब ये ज़िंदा हैं एलिमेंट्स, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं वो ज़िंदा हैं, तब तक ये दोनों का जो रेशो है कार्बन 14 का और कार्बन ऑर्डिनरी का, तो उन दोनों का जब रेशो सेम है ना, जब ज़िंदा होते हैं तो उनको होते हैं रेशो सेम. जब ये मर जाते हैं मतलब डाई हो जाते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स को हम कट दें, तबाह हो जाएं किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बन 14 है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाता है थ्रू द रेडियो एक्टिव. कैसे होता है ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना था, तो इस वजह से. एंड जबकि ऑर्डिनरी जो कार्बन है वो नहीं होना डिसअपियर नहीं होता है बेसिकली. तो जब कार्बन, अब जो एनिमल्स जो हैं या कोई भी है, फॉसिल्स वगैरह जो भी है, वो जब डाई हो जाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन 14 का रेशो क्या होता है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, कार्बन डिके होना जाता है. तो इन दोनों का, अब क्योंकि पहले जब ज़िंदा होते हैं तो उनके दोनों का क्या होता है कि रेशो हमारा क्या होता है, सेम होता है बेसिकली. जब ये डाई हो जाते हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो उनकी क्या होने जब शुरू हो जाता है, इन दोनों का रेशो जो है वो सेम नहीं होता है. तो इनके थ्रू हम क्या कहते हैं, वो डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेटली द ईयर ऑफ द डेथ. तो हम अप्रोक्सीमेटली कर लगाते सकते हैं कि इनकी एज क्या होती है, बेसिकली एज क्या है अभी तक, मतलब डाई होने के मतलब कितने साल पुराने थे, वो चीज़ हम लगा सकते हैं. तो कार्बन 14, तो बेसिकली ये भी एक कौन सा प्रोसेस है, डिके प्रोसेस है. सही है. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके थ्रू, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं. अ फॉसिलाइज्ड बोन इज़ फाउंड टू कंटेन द 0.01% of its original amount of carbon.
कि एक फॉसिल मिला है, बेसिकली हमें जो 0.1% है जो ओरिजिनल कंडीशंस के अंदर कार्बन का ओरिजिनल। लेट सपोज के ओरिजिनल कंडीशन है, मतलब इनिशियल पे जो हमारे फॉसिल फ्यूल जो बॉन्ड है ए को में डिनोटेट करते हैं अमाउंट ऑफ, ठीक है, कार्बन। तो इनिशियल ये जब ये बोलता है, जब उसके बाद जो है ये इसकी जो जो हमारे को मिलता है वो 0.01%, ठीक है। तो ये जो 0.01% हमें जो मिला है, तो उसकी ये पूछ रहा है कि इसकी हमें क्या निकालो कि जितने कार्बन हमारे को जो फॉसिल मिला है जो उसकी 0.1% ऑफ ओरिजिनल कंडीशन में है, तो उसकी एज मालूम करो। तो सपोज मतलब टाइम, तो 0.1% का मतलब कि हम ये 0.0018, जबकि हमें पता है, क्या पता है कि हमारे को कि हाफ लाइफ इसकी कितनी है, इतनी। तो हमें क्या करना है, अब ये वाली चीज़ मालूम करनी है, जबकि हमें पता है कि ये वाला फॉर्म, तो ए की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाल लेंगे। तो मैं क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ को नहीं लिखना है ज़रूरत मुझे, सही है। तो बेसिकली हमारे को क्या मिल गया, इक्वेशंस मिली। तो मुझे क्या करना है, अब ए ऑफ ज़ीरो पे हमारे क्या है, नॉट, तो ए नॉट इज इक्वल टू सी, ये सारा 1 हो जाए क्योंकि किसी भी 0 पावर आ गया तो वह 1 जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर कर दूँगा, सही है। इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि हाफ लाइफ के थ्रू मैं के की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो मेरी क्या हो गया, ए नॉट टू इज इक्वल टू ए नॉट ई के इंटू 5730, ठीक है, ये कैंसिल, और मैं एल एन अप्लाई करूँगा तो ये एल एन 2 इज इक्वल टू 57.3। अब मैं यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी के की वैल्यू जो निकलेगी बेसिकली वो क्या निकलेगी, आप कैलकुलेटर से कर लेना क्योंकि यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है कि इन चीज़ों को 1.21 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब माइनस के क्यों है, क्योंकि डिके प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे को कौन सी वैल्यू आ गई, माइनस आ गई। तो मैं अपनी जो इक्वेशन है 2 है इसके अंदर के की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा, सही है। देन हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम ये करना था कि जो हमारे 0.01 ऑफ द ओरिजिनल कार्बन मिला है कार्बन 40 की, तो उस पर उसकी एज मालूम करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में अपनी इक्वेशन इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो 0.01 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई 1.21 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो ए नॉट एन कैंसिल और यहाँ पे मैं एल एन अप्लाई करूँगा तो 0.001 माइनस 1.21 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलेगी, मतलब टाइम मिलेगा, वो मिलेगा 9 years। ये मेरे को कितना टाइम मिला, जब मेरे को जो 0.4 मतलब इतने साल ये मेरे क्या थी, पुरानी थी, इनकी एज थी उस वक्त हमारे को जो मिला, तो जो फॉसिल मिला है उसकी एज मिली थी 57,088.89, सही है, इतनी एज थी। तो हमने क्या किया, हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हमने फॉसिल की हमने एज निकाल दी। तो क्योंकि जो केमिस्ट वगैरह होते हैं जो उनकी चीज़ों के एज मालूम करते हैं वो तो कार्बन से याद करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, वो कंडीशंस दी हमें, क्योंकि जो चीज़ मिली होगी उसकी तो पता हो जाएगा ना कि हमें इतने ये % मिला हुआ है कार्बन का, तो हम वो चीज़ और इनिशियल कंडीशंस उनके थ्रू हम इनकी चीज़ों की, हम फॉसिल की हम एज पता कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 55 था, उनकी जो कार्बन डेटिंग की थी वो हमने एप्लीकेशन भी पढ़ ली, थोड़ा सा उसका डिस्कशन भी कर दिया और एक एग्जांपल कर दिया। लेकिन इसकी जो ज़्यादा क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह हमको
सही समझे। तो हम यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।